नजर यही आता है कि ये जंग मजीद बढ़ेगी, अब ये रुकने थमने वाली नहीं नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान फाइक और सैना हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा कह ले कि इंटरेस्टिंग भी है और खुशखबरी भी है, गुड न्यूज भी आप लोगों के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रात गए ईरान ने जो इसराइल पर हमला किया है, ये मुसलमानों के लिए एक बहुत ही बड़ी और खुशखबरी है कि ईरान ने अपना जो उनकी कार्रवाइयां उन पर की जा रही थी उनका जवाब बिल्कुल उसी तरह दिया है जिस तरह इसराइल कार्रवाई कर रहा था। और ये चीज देखकर अवाम फलस्तीन के लोगों में एक और जज्बा पैदा हुआ है कि हमारे साथ कोई खड़ा है। यही 3-4 ममालिक है, लेबनान, ईरान, शाम वगैरह जो है, ये ममालिक फलस्तीन के साथ शाना बेशाना खड़े हैं और ये अपने खड़े होने का सबूत भी दिखाते हैं। पहले जैसे आप लोगों को आइडिया है कि पहले भी जो सबसे पहले हमला इसराइल पर किया गया था वो ईरान की जानिब से, अब जो दूसरा हमला हुआ है वो भी ईरान की जानिब से है। ईरान ने जो फजाई हमला किया है और उनके फौजी अड्डों को तबाह किया है और जहाँ पे वो मतलब काफी सारी तादाद में लोग भी मरे हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि उन्होंने अभी तक इस तरह का कोई रिवील नहीं किया। उन्होंने ये शो करवाया है कि नुकसान बहुत कम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिसाइल इतने हैवी थे और 40 ब्रेस्टल जो थे वो इतनी हैवी थी, इतने हैवी मिसाइल थे जो कि रात गए गिरते रहे हैं। उन्होंने यही सोचा था ईरान ने कि ये फजाई जो मिसाइल है वो उनके अड्डों पर जाके गिरेंगे, लेकिन वो मिसाइल कुछ थे वो जमीनी कार्रवाइयों पे भी मौजूद रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि उनके जो इंसान है, उनके रहने वाले जो लोग हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा होगा। लेकिन अभी इसराइल इस बात की ना तो कोई बात कर रहा है ना ही रिवील कर रहा है, लेकिन नेतन्याहू साहब कहते हैं कि अब ईंट का जवाब ईंट से ही होगा। तो क्या पहले ईंट का जवाब ईंट से नहीं हो रहा था? हमारी तरफ से लेट था, लेकिन इसराइल ने अपना पुरजोर लगाया, हर जोर लगाकर हमला करने की कोशिश की है, मुसलमानों को तबाह करने की कोशिश की है। साथ साथ अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा अब ये जंग किस मोड़ पे जाती है, ये जंग का क्या रुख है, ये अभी किसी को नहीं पता, किसी को इल्हाम नहीं है। लेकिन अभी फिलवक्त जो थोड़ी बहुत खुशी मिली है सबको, वो इस कदर मिली है कि जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया, रात गए मिसाइल भेजे और मिसाइलों के जरिए हमला किया, इस बना पर बहुत से लोग बहुत ही मुतासिर हैं ईरान की आवाम से, ईरान के लोगों से, ईरान के मुजाहिदीन से और उन लोगों से भी जो ईरान के लोग शहीद कर दिए गए हैं उन लोगों, क्योंकि वो लोग भी यही चाहते थे लेकिन इसराइल ये नहीं चाहता था। तो मेरा आप लोगों के साथ आज जो वीडियो का है पॉइंट ऑफ व्यू, ये वही ईरान और इसराइल के रिलेट ही था। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले इंतकाम के दायरे में घूमता, ईरान इसराइल तनाज़ा बड़ी जंग का सबब भी बन सकता है। बिल्कुल ऑब्वियसली ये जंग जो है ये एक बड़ी जंग का सबब भी बन सकती है। अभी इसका आइडिया किसी को नहीं है, लेकिन ये जंग जो है वो हमारे लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है किसी भी तरह से, क्योंकि इसराइल अब चुप नहीं बैठेगा। इधर ही देखने में भी सुनने में भी आता है कि नेतन्याहू ने भी जो है वो पैगाम दिया है कि अब खून का बदला दोबारा खून से होगा, मतलब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन उन्होंने अभी तक ये चीज रिवील भी नहीं की है कि उनका नुकसान किस कदर तक हुआ है। तो जैसा कि आप लोगों को पता चला कि ईरान ने रात गए जो बैलिस्टिक्स के मिसाइल इसराइलियों पर छोड़े, उनका नुकसान इसराइलियों को किस कदर तक पहुंचा है। तेहरान की जानिब से बड़े पैमाने पर इसराइल के खिलाफ दूसरे मिसाइल हमले के बाद सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ईरान और इसराइल खुली जंग के दहाने पर आ चुका है, यानी कि ईरान ने मंगल की शब इसराइल पर 200 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल दागे और ईरानी पासदारान इनकलाब ने धमकी दी है कि अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो ईरान मजीद हमले करेगा। इससे कबल रवां साल अप्रैल में शाम के दारुल हुकूमत दिमश्क में ईरानी कौंसलियत पर होने वाले हमले के बाद ईरान ने इसराइल की जानिब डोनर और ड्रोन्स और मिसाइल दागे थे। इसराइली फौज की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में दावा भी किया गया कि मिसाइल हमले के बाद ईरान की जानिब से किसी किस्म का फौरी खतरा नहीं है। ताहम हालिया हमले से होने वाले नुकसान के बारे में इसराइल ने मजीद तफसीलात नहीं दी है, यानी कि उसने ये शो नहीं करवाया है कि वो किस कदर नुकसान भर रहा है, यानी कि नुकसान का शिकार है, उसने अभी ये शो नहीं करवाया है। वाजिया रहे कि ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले का एक ऐसे वक्त में किए गए हैं जब लबनान पर फजाई हमलों के साथ साथ इसराइली जमीनी हमले का आगाज भी कर चुका था। ऐसे में क्या खिते में एक नई और बड़ी जंग छिड़ सकती है और क्या ईरान और इसराइल बराह रास्त एक दूसरे के सामने आ सकते हैं? इससे कबल ये जानते हैं कि ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला कितना बड़ा था और इससे कितना नुकसान हुआ। ईरान का मिसाइल हमला
इस कदर बड़ा था कि इसराइली फौज ने इब्तदाई तौर पर ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों की तादाद 180 के लगभग बताई थी। ताहम अमरीकी अहकाम ने बगदाद बादजा कहा कि ईरान ने इस हमले में 200 से करीब बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। इस तादाद के हिसाब से हालिया हमला अप्रैल में होने वाले हमले से ज्यादा बड़ा था, जब 110 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल और 30 क्रूज मिसाइल दागे गए थे। इसराइली हुकाम के मुताबिक इस हमले के बाद अगरचे दिफाई निजाम हरकत में आया तो हम मुल्क के वस्ती इलाके और जनूब में चंद मकामात पर हमले कामयाब हुए हैं। दूसरी जानिब ईरान पासदाराने इनकलाब का दावा है कि इस हमले में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं और 90% के करीब मिसाइल अपने हदफ को निशाना बनाने में। और इन हमलों के बाद वजीर आजम नेतन्याहू ने बयान दिया है कि ईरान ने बड़ी गलती की है, जबकि इसराइल फौज के तर्जमान ने कहा है कि हम अपनी मर्जी के मुकाम और वक्त पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से कहा गया है कि अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो तेहरान का जवाब ज्यादा तबाहकुन होगा। ऐसे में अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इसराइल की मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हुए कहा कि कोई भी इस मामले में गलतफहमी का शिकार न हो और इसका मुल्क इसराइल के दिफा में मदद देने के लिए तैयार है, इसकी हिमायत जारी रखेगा। अमेरिका हर तरह से इसराइल के साथ है। अगर इसराइल के नेतन्याहू ने बयान दिया है कि अब जवाबी कार्रवाई होगी और अपनी मर्जी के अड्डों पर होगी, तो पहले भी ऐसे ही होता है कि इसराइल जब हमला करता है तो अपनी मर्जी के अड्डों पर करता है, किसी से पूछ के नहीं करता, ईरान से पूछ के नहीं करता कि मैं इस अड्डे पर हमला करने लगा हूँ, क्या मुझे बताओ ये हमला कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता। बाकी अगर देखा जाए तो जवाबी कार्रवाई अब ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। ईरान ने भी उसका जवाब यही दिया है कि अब जो तबाही होगी वो तेहरान की तबाहकुन होगी। बयानात की जंग और ईरान और इसराइल तनाज़ा की तारीख। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने चंद ही दिन कबल पहले कहा था ईरानी अवाम को हुकूमत से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा। इस वक्त बहुत से लोगों ने इस बयान को अमूमी सियासी बयान तस्वुर किया था। अपने बयान में नेतन्याहू ने कहा था कि आने वाले दिन निहायत अहम है। ये बयान ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान की जानिब से इस बयान के बाद सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम यरूशलेम का रुख भी करेंगे। उसके बाद ईरानी वजारत खारजा का बयान इराक के जंग के तनाजुर में था, जब 1982 में ईरानी फौज ने खरमोश को इराकी फौज के कब्जे से आजाद करवाया था और ये वो कार्रवाई थी जिसके फौरी बाद इसराइल ने लबनान पर हमला और ईरान ने लबनान की मदद के लिए अपने फौजी भिजवाने का फैसला भी किया था। कई साल बाद 2006 में जब इसराइल ने एक बार फिर लबनान पर हमला किया तो रहबर आला आयतुल्लाह खमनाना ही ने खुफिया तौर पर क़िस्म सुलेमानी से लबनान की मदद करने को कहा और जिनको वक्त फतह की भी उम्मीद नहीं थी। कासिम सुलेमानी जो इस वक्त पासदाराने इनकलाब की कदूसे फोर्स के कमांडर थे, कौमी सलामती कौंसिल के इजलास के बीच लबनान रवाना हो गए थे। इन अब तकरीब जो थी वो 18 साल बाद जब इसराइल की जानिब से लबनान पर एक और हमला किया गया तो ईरान ने भी इसराइल पर दूसरी बार मिसाइल हमला कर दिया है। यूं ये तीसरा मौका है जब आयतुल्लाह खमनान ही ने इसराइल से बराह रास्त तनाज़ा मोल लिया है। अपनी आखिरी तकरीर में आयतुल्लाह खमनान ही ने कहा है कि हालाते ईरान इराक जंग जैसे ही है। फतह के दावे कौन करता है? माजी में जब भी अमेरिका और इसराइल की ईरान के साथ बराह रास्त जंग का खतरा पैदा होता है तो खिते में ईरानी इत्तेहादियों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज भी हो चुका होता है। इस बार एक मुख्तलिफ सूरत हाल पैदा हुई है। इसराइल हमास और हिजबुल्लाह के अहम रहनुमाओं को कत्ल कर चुका है, जिसमें इस्माइल हनिया, मोहम्मदुल हदीफ के अलावा हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह और सीनियर कमांडर फवाद शकर शामिल हैं। ताहम गुज़श्ता हफ्ते से हसन नसरुल्लाह की बीरियत में हलाकत से हिजबुल्लाह और खिते में ईरान के असर सुर को एक बड़ा झटका लगा था, क्योंकि जितने भी मुजाहिद थे वो सारे जो है वो इसराइल ने मतलब कि शहीद कर दिए। इसराइल ने कहीं का नहीं, मतलब उन्हें कहीं ढूंढ के चुन के उनकी प्रोटेक्शन जगह पर उन लोगों को मारा है। और उसके बाद अब देखा जाए तो लबनान में जो जंग इसराइल ने स्टार्ट की थी उसके बिनाद पे देखा जाए तो कुछ मुजाहिद, लेकिन ईरान और इसके इत्तेहादियों को भी इतने बड़े चैलेंज का सामना माजी में नहीं करना पड़ा था। लबनान में 2006 की जंग
जंग के दौरान एक वक्त में कासिम सुलेमानी ने कहा था कि ईरान हिजबुल्लाह के रहनुमाओं को कत्ल करके इसकी ताकत को खत्म करना चाहता है। ताहम इस जंग के दौरान हसन नसरुल्लाह और अमाद मुगनियों और सिर्फ इसराइली कार्रवाइयों से बचने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने अपनी तंजीम को और भी मजबूत बनाया है। अगर देखा जाए तो इसराइल का रद्द-ए-अमल क्या होगा, फ्रिंग्स गॉर्डोस का तज्जिया क्या है। इसराइल शायद इस बार ईरान के खिलाफ इस तहम्मुल का इजहार न करे जो उसने अप्रैल में बैनुल अक़वामी ताकतों की वजह से दिखाया था। इसराइल की हालिया हिकमत अमली के दो रुख हैं, जिसमें पहला अपने मुखालिफिन को फजाई हमलों और खुफिया कार्रवाइयों से कत्ल करना है, जबकि दूसरा ये दिखाना है कि ईरान या उसके इत्तेहादियों के हर हमले का शदीद जवाब दिया जाएगा। यानी कि इसराइल किसी भी सूरत में हार मानने वालों में से नहीं है। अगर ये हमला हुआ है, ईरान ने उन पर हमला किया है, तो ये उसकी जवाबी कार्रवाई थी जो लेबनान पर इसराइल ने हमला किया था। लेकिन अब इसराइल पर जो हमला किया गया है 400 बैलिस्टिक्स के जरिए, वो अब चुप नहीं बैठेगा। वो पहले भी चुप नहीं था। यहाँ देखा जाए तो बड़ा वो शांत बैठा हुआ था, हमने उसको जाके छेड़ दिया हो तो समझ भी आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो लेबनान पर ऑलरेडी बहुत ऐसे हमले कर चुका है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके थे, जिसमें हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह की भी डेथ हो गई है। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं और अभी भी इसराइल अभी भी अपनी जवाबी कार्रवाई करने के लिए बैठा हुआ है। कितना बेशरम है वो मुल्क कि उसको जरा इंसानियत नहीं है, जरा शर्म नहीं है उसके अंदर। साथ ही साथ इसराइल की कोशिश होगी कि वो ईरान में अपने खुफिया एजेंटों की मदद से इन सरकारी ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाइयां करे जिन्होंने मिसाइल हमले का हुक्म दिया या इन पर अमल दरामद किया। अगर इसराइल इससे भी आगे बढ़ना चाहे तो वो ईरानी जोहरी तसाबियात को निशाना बना सकता है। किसी भी सूरत में ईरान की जानिब से एक और जवाबी हमला किया जाएगा और लगता है दोनों ममालिक हमलों और इंतकाम के दायरे में सफर करते रहेंगे। अब ये जंग जो स्टार्ट हो चुकी है, उसकी जवाबी कार्रवाई ईरान ने इसराइल पर हमला करके दिया है, जो जवाब दिया है उसका अंदेशा नहीं है कि ये जंग मजीद बढ़ती है, लेकिन नजर यही आता है कि ये जंग मजीद बढ़ेगी। अब ये रुकने थमने वाली नहीं नजर आती है, क्योंकि इसका हल सिर्फ और सिर्फ मजीद लड़ना और मजीद इस बात को बढ़ाना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।